अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम PSX की परफॉर्मेंस पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन एट 63,352 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 64,822 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ मजमूई तौर पे 1500 पॉइंट्स का इजाफा देखा इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 197 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 261 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन मजमूई तौर पे 278 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, अप बाय 7% ऑन डे बेसिस। जिस तरह से वीक स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टर के दिमाग में एक अभाम सा था कि रोल ओवर वीक भी है, मंथ का लास्ट वीक चलेगा जहां फ्यूचर सेटल होना है, तो कंसर्न्स, एम्बिग्विटी और क्वेश्चनेबिलिटी थी मार्केट में लोगों के जहन में कि नया काम करने से पहले। बट डिस्पाइट हैविंग दिस अनसर्टन बिहेवियर, हमने देखा कि मार्केट का बिहेवियर 2 दिन से 3 दिन से मुसलसल पॉजिटिव डायरेक्शन में है और रोल ओवर वीक भी पॉजिटिवली हैंडल हो रहा है। हमने देखा कि शिफ्ट भी बहुत आसानी से काउंटर हो रहा है, बदला भी बहुत हैवी रेट पे नहीं है एज कम्पेयर टू द लास्ट मंथ, और कोई बहुत बड़ी अमाउंट का रेडी फ्यूचर इस तरीके से ब्लॉकिंग सिचुएशन में भी नहीं है। लिक्विडिटी अच्छी मौजूद है, होपफुली बहुत अमाइकेबल वे में ये ट्रांजैक्शन रोल ओवर वीक की सेटल हो जाएगी। बस सिर्फ ये कंसर्न है कि आगे ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। सो हमने देखा कि स्टेट ओन एंटरप्राइज का जब तक मामला पॉजिटिव रहेगा, जब तक इसके अंदर डेवलपमेंट रहेगी, जब तक द रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट वाला मैटर ऑन कार्ड्स रहेगा बिफोर द न्यू इलेक्टेबल गवर्नमेंट, तब तक स्टॉक मार्केट के अंदर ये OGDC, PPL, SNGP, SSGCO, PSO के अंदर ये स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे, जिनके अंदर गवर्नमेंट की कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई डेवलपमेंट हम देखते रहेंगे कि वो किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे रिफ्लेक्ट होती रहेगी। बिफोर द इलेक्शन ये वो चीज़ होगी जो एक ट्रिगर करती रहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट को, और वहाँ हम देखते रहेंगे कि एक सप्लाई जोन भी बनेगा और साथ ही साथ एक बहुत बहुत हैवी बाइंग साइड भी नजर आ रही है, जिसमें आज भी हमने देखा कि हाईएस्ट वॉल्यूम ड्रिवन रहा OGDC के अंदर। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि ये रेजोल्यूशन भी सर्कुलर डेट वाला पॉजिटिव वे में हो जाए, और जिस तरीके से मार्केट अगर फंस भी रही है तो वो उसको एक अच्छे जोन से निकालने में कारामद साबित हो। साथ ही साथ इसी वीक के एंड में हम ये भी देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का इनेकाद है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का स्टेटस को रहेगा स्टांस, और इस वक्त इन्फ्लेशन के नंबर्स को टारगेट करते हुए इस वक्त जगह मौजूद नहीं है कि फॉर अ टाइम बीइंग एनी काइंड ऑफ कट कैन बी विटनेस, अदरवाइज वरना मार्केट के लिए और सिक्लिकल्स के लिए भी अच्छा हो जाता। बट फॉर अ टाइम बीइंग सबको नॉलेज में है ऑलरेडी, मार्केट भी यही परसीव कर रही है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट का कट नहीं होगा और वो फीजिबल भी नहीं है विद द गिवन सर्कमस्टांसेस एंड द इन्फ्लेशन नंबर। साथ ही साथ हम ये देखें कि जो रोल ओवर वीक के भी खदशात थे वो भी रिजॉल्व हो गए। IMF के साथ रिव्यू हुआ, वो भी बहुत पॉजिटिव हो गया। अब जो SOEs का जो सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन वगैरह की खबरें हैं जिससे IMF से अप्रूवल लेनी है, अगर वो चीज़ भी हो जाती है और डिविडेंड प्लग इन मैकेनिज्म के थ्रू अप्रूव हो जाता है तो फिर दोबारा एक अच्छी लिक्विडिटी हमें नजर आ जाएगी ENPs के अंदर, और OGPPL के अंदर हम एक बड़े डिविडेंड को रूल आउट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग ट्रिगर होगा वो कॉर्पोरेट रिजल्ट होगा। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ऑन कार्ड है, बोर्ड मीटिंग्स अब कुछ कंपनीज के अनाउंस होना शुरू हो गई हैं, कुछ के ऑन द वे हैं, तो कमिंग पूरा 15 to 20 डेज हम यही देखेंगे कि बोर्ड मीटिंग्स और कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन होगा, जिसमें हम बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इवन सीमेंट्स के भी मार्जिन अच्छे ही होंगे। तो ये वो रिजल्ट्स होंगे जो इन्वेस्टर की तवज्जो का मरकज बनेंगे और यहाँ इंटरेस्ट नजर आएगा। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी विज इलेक्शन में भी समवेयर ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, वरना अगर खाली कॉर्पोरेट सीजन होता रिजल्ट्स का तो वो थोड़ा मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन क्रिएट करता। बट चूंकि एम्बिग्विटी थोड़ी इलेक्शन के लिए भी है, क्योंकि 8 फरवरी विल बी वेरी क्लोज टू दैट, तो अब यहाँ से इन्वेस्टर थोड़ा सा अपना बिहेवियर कंजर्वेटिव रखना चाहेंगे, लुकिंग एट द ओवरऑल सिचुएशन, जो कि हमारे मुल्क में जब इलेक्शन होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी कंसर्न हो सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा अपने आप को कंजर्वेटिव स्टांस के अंदर रखना प्रेफर करते हैं। Till then, please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. I, Faisal Dhedi, signing off. Take very good care of yourself and your investment too.
Have a pleasant evening. Goodbye.